श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 10 7वां चरण। लोभ मोह हो तो ईश नहीं मिलते। भजन मंडली एक जो रहती थी मद्रास, आई शिरडी धाम वो लेकर मन में आस। भजन मंडली ने सुना साईनाथ का नाम, जिनके यह करुणा दया रहती आठों याम। कलाकार का वे करें जी भर के सम्मान, खुश होकर बख्शीश दें साईं संत महान। सदी 20वीं चल रही और 16वां साल, सुनो गौर से भक्तगण आगे का अभाल। 4 जनों की मंडली आई मस्जिद द्वार, जिसमें था एक आदमी शेष 3 थी नार। साली एक थी एक सुता एक थी उसकी नार, चारों जन का एक ही समझो यह परिवार। साईं के दर्शन किए और झुकाया शीश, करुणा वत्सल ने दिया चारों को आशीष। दूजे दिन से हुआ शुरू भजन गान का काम, नृत्य गीत संगीत यह चलता प्रतिदिन शाम। सम्मोहक आवाज थी दिल को छूता गीत, मधुर सुरों के साज का बजता था संगीत। साईं सुनते ध्यान से पुलकित होते प्राण, रोज रुपया एक वे करते थे कुर्बान। शिरडी में रहने लगे अब ये चारों लोग, 1 माह पूरा हुआ देखो यह संयोग। रोज सुनाते साईं को भक्ति भाव से गीत, देखो शिरडी धाम का स्वर्णिम भव्य अतीत। गीतों भजनों का वहाँ लग जाता था ठाठ, भजन आज भी गूंजते और ग्रंथ का पाठ। 4 जनों की मंडली 3 लोभ से ग्रस्त, सिर्फ पुरुष की नार थी अपनी धुन में मस्त। गाती थी वह प्रेम से भजन आरती गान, ना मन में कुछ लोभ था ना मुख पर अभिमान। ज्यादा दे या अल्प दे ना इसका था मोह, साईं सबको जानते ले लेते वे टोह। आगे का अब वाक्या सुनो खोल कर कान, लीला रच दी साईं ने देना इस पर ध्यान। दोपहरी की आरती बजते थे झपताल, भजन मंडली भी वहाँ बैठी थी उस काल। बैठी थी वह नार भी जिसका शुद्ध विचार, लोभ मोह नाही में निर्विकार आचार। लीला साईं ने रची और दिखाया रूप, दिख रहा था नार को रघुपति रूप स्वरूप। जो ही देखा नार ने राम रूप साकार, लगी वहीं वह नाचने करके जय जयकार। बजा रही थी तालियां होकर भाव विभोर, रघुपति स्तुति गान का गूंजा मुख से शोर। आंखों से बहने लगा पुलकित मन का नीर, पिला दिया था साईं ने उसको अमृत शीर। अनुभव उसको जो मिला वह अद्भुत अनमोल, जिसके आगे तुच्छ है धन दौलत का मोल। अल्पकाल में जब हुआ उसका मानस शांत, बतलाया पतिदेव को उसने यह वृत्तांत। पति को बिल्कुल ना हुआ नारी पर विश्वास, पत्थर प्यार क्या उगती हरी मुलायम घास। पास बिठा कर नार को बोल उठे पतिदेव, क्यों भला क्यों हो प्रकट इस मस्जिद में देव। देवी हो या देवता उसका मंदिर वास, देवालय में दिखता उसका दिव्य प्रकाश। बोली भाली नार तुम साफ हृदय जो कांच, तुम कहती हो वह भला हो सकता ना साच। साईं के स्थान पर क्यों बैठेंगे राम, जगह जगह पर दिव्य है दशरथ सुत के धाम। फटी पुरानी टाट का नहीं राम को मोह, कुछ कहने के पूर्व तुम ले लो उसकी टोह। सबने देखा साईं को तुमने देखा राम, कैसे संभव है भला एक समय यह काम। बैठा बरस 50 से यहाँ पे साईं राम, इस मस्जिद में राम का बोलो क्या है काम। सुनकर पति की बात को नारी हुई निराश, जीवन साथी ने उसे ऐसी ना थी आस। देखा उसने राम को धनुष बाण पे हाथ, मुखड़ा श्यामल वर्ण का स्वर्ण मुकुट था माथ। दर्शन थोड़ी देर तक
उसे हुए साक्षात। मिथ्या कैसे हो सके आंखों देखी बात, कभी कल्पना झूठ की रच पाई ना नार। जो कुछ था वह सत्य था ना मिथ्या का तार। भक्त जनों आगे सुनो उसी रात की बात, नारी के पतिदेव ने लखा स्वप्न साक्षात। किसी शहर में वह खड़ा ना कोई है साथ, गिरफ्तार वह हो गया किसी पुलिस के साथ। कर में रस्सी बांध दी खींची उसकी खाल, वही लोह पिंजर पड़ा दिया पुलिस ने डाल। देखा उसने सामने इधर उधर तत्काल, साईं बाहर थे खड़े देख रहे सब हाल। बोला फिर वह आदमी साईं से तत्काल, ना जाने कैसे हुआ ऐसा मेरा हाल। संकट झेले ना कोई आकर तेरे द्वार, मुझ पर विपदा आ गई बाबा करो उद्धार। बाबा बोले प्रेम से कर्मों का यह भोग, जिनके कारण ही बने इन कष्टों का योग। जिसके जैसे कर्म हैं वैसा उनका भोग, कर्म न पीछा छोड़ते देखो यह संयोग। बोला फिर यह आदमी ओ शिरडी के नाथ, अब तक खोटे कर्म में लिप्त हुआ न हाथ। मैं तो इस जन्म में किया नहीं कोई दुष्कर्म, हुआ न मेरे हाथ से कोई कुलसित कर्म। ना जाने क्यों मिल रही मुझको सजा कठोर, तन की मन की यातना जिसका और न छोर। बाबा ने उससे कहा यह कर्मों का योग, विगत जन्म के कर्म का उदित होगा सही होगा भोग। बोला फिर वह आदमी हे गुणवंत महान, पूर्व जन्म का है नहीं मुझको कोई ज्ञान। पिछले जन्मों का अगर बचता कोई कर्म, तेरे दर्शन से हुआ होगा अब तक भस्म। बाबा बोले क्या तुझे है इतना विश्वास, मेरी सन्निधि में कटे जन्म जन्म का पाश। बोला फिर वह आदमी मुझको दृढ़ विश्वास, दिव्य शक्ति ही काटती सारे संचित त्रास। बाबा बोले प्रेम से कर तू आंखें बंद, शायद तेरे कर्म कुछ पड़ जाएंगे मंद। साईं ने जैसा किया वही फिर काज, तभी धमाके की हुई वहाँ तेज आवाज। घबराया वह आदमी निद्रा हो गई भंग, रस्सी टूटी थी पड़ी और मुक्त थे अंग। देखा उसने सामने हुआ पुलिस का खून, रक्त जमी पर बह रहा अद्भुत था मजमून। लगा देखने साईं को होकर वह भयभीत, बाबा ने उससे कहा संकट गया न बीत। आने वाला है यहाँ पुलिस ऑफिसर एक, बांधेगा वह फिर तुझे इस हत्या को देख। दोषी तुझको मान कर ले जाएगा जेल, अभी बहुत कुछ शेष है विगत कर्म का खेल। बोला फिर वह आदमी संभव है यह तथ्य, कहा अभी जो आपने हो सकता है सत्य। शरणागत में आपका टिकी आप पर आस, मेरी खातिर साईं जी कीजिए कोई प्रयास। पिंजरे में मैं हूँ पड़ा पिंजर बहुत कठोर, भारी भरकम लोह को बाबा अब तू तोड़। साईं मुझे निकालिए संकट है भरपूर, रक्षक पालक आप हैं करें मुसीबत दूर। बाबा ने उससे कहा फिर तू आंखें मूंद, अब तो तुझको चाहिए कृपा की दो बूंद। नयन बंद उसने किए बाबा का आदेश, वापस जब खोले नयन देखा साईं वेश। पिंजरे से वह मुक्त था साईं उसके पास, शीश झुका वंदन किया ली राहत की सांस। बाबा बोले प्रेम से बता मुझे एक बात, नमन मुझे करता रहा अब तक तू दिन रात। आज नमन तुमने किया कैसा इसमें भाव, तेरा सद्गुरु के लिए कितना मन में चाव। पूर्व नमन में आज में बोलो क्या है फर्क, ज्ञात कराओ तुम मुझे करके थोड़ा तर्क। बोला फिर वह आदमी सद्गुरु साईं नाथ, बिन श्रद्धा के तब झुका अब श्रद्धा से माथ। धरा और आकाश में होता जितना भेद, उतना युगल प्रणाम में जिसका मुझको खेद। पहले धन के लोभ में करता रहा प्रणाम, और अधिक मिलता रहे मुझे आपसे दाम।
लेकिन श्रद्धा भाव से नमन किया है आज, नहीं लोभ ना मोह है फिर आप पर नाज। आज आपकी हो गई इस दिल को पहचान, बैठा शिरडी धाम में कलयुग के भगवान। सतगुरु साईं ने कहा रख अपना अरमान, पूर्ण करूँगा आज मैं इतना निश्चित जान। बोला फिर वह आदमी इच्छा एक है खास, रामदास दर्शन करूं बस इतनी सी आस। बाबा बोले प्रेम से पीछे मुड़कर देख, तेरे मस्तक पर लिखा गुरु दर्शन का लेख। मुड़कर देखा पृष्ठ में रामदास साक्षात, साईं ने परिपूर्ण की उसके मन की बात। बस थोड़ी ही देर में गुरुवर हुए विलीन, हृदय हर्ष से भर गया साईं कृपा कीन। रात्रि का यह वाक्या कैसे भूले कोय, ईश कृपा जिस पर करे वही ईश का होए। अगले दिन आए सभी सद्गुरु साईं द्वार, भजन मंडली ने किया साईं जय जयकार। गाए काफी देर तक भक्त भाव से गीत, साईनाथ से हो गई उनको सच्ची प्रीत। साईं ने उनको दिया 2 रुपया बख्शीश, गर्द हस्त ने दे दिया उनको सब आशीष। मंगवाया बाजार से 2 का ही मिष्ठान, और सभी का वस्त्र से किया मान सम्मान। 1 हफ्ते के बाद में की उसने अरदास, आज्ञा दे प्रस्थान की जाएं अब मद्रास। साईं ने उदिया रखी कलाकार के हाथ, कर सकते प्रस्थान अब अल्लाह सबका नाथ। भरी रहे झोली सदा यह है आशीर्वाद, जय हो साईं नाथ का गूंजा नभ में नाद। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा आप कल सुनें और बाबा की प्यार और कृपा को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।